नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नया जो भी वीडियो संस्कृत व्याकरण से संबंधित आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। संस्कृत व्याकरण में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संबंध और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। देखो, संबंध को कारक हमने नहीं माना है। संस्कृत व्याकरण में संबंध को कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा या परंपरा से संबंध नहीं होता, उसका कोई भी रोल वहां पे नहीं होता, इस कारण से इसको नहीं माना जाता। लेकिन संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आ जाओ, देखो, संबंध षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति कहाँ होगी? षष्ठी शेषे, कि जो शेष बच गए वहां पे षष्ठी, यानी जब पूरा प्रकरण हम पढ़ लेते हैं, हालांकि इसमें अभी अधिकरण पढ़ना हमें बाकी है, जब पूरा प्रकरण पढ़ लेते हैं तो जो शेष बच गया उसमें षष्ठी होगी। और यहाँ शेष किसको माना है? स्वस्वामी भाव शेष। स्व और स्वामी भाव जहां होगा उसको शेष मानते हैं, और स्वामी भाव में वहां पर हम क्या करते हैं? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, मोहनस्य पुत्र, मोहन का पुत्र, गीतायाः वस्त्राणि, गीता के वस्त्र। तो यहाँ ये स्वामी है, राम स्वामी है इस पुस्तक का, पुत्र का स्वामी मोहन, वस्त्र का स्वामी गीता है। तो यहाँ स्वस्वामी भाव के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इसका दूसरा सूत्र आता है हमारे पास, कर्तृकर्मणो कृति। कर्तृकर्मणो कृति हमारा सूत्र कहता है कि कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कृत का मतलब होता है ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। तो धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हों उनमें जो अनुक्त कर्ता है, अब देखो, अनुक्त कर्ता जहां प्रथमा का प्रयोग नहीं होगा और उक्त कर्ता जहां प्रथमा का प्रयोग होगा, और क्रिया जो आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी, वहां पे अनुक्त कर्ता, वहां पे उक्त कर्ता होता है। अनुक्त कर्ता में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखो, उनके अनुक्त कर्ता यानी जो शब्द हमारा धातु से बनेगा उसका कर्ता कौन है, उसको करने वाला कौन है, उससे रिलेटेड शब्दों में यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, कर्म में षष्ठी होगी, यानी उसका जो कर्म होगा, उस वाक्य में जो कर्म होगा वहां पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखो कुछ एक उदाहरण, ये 3 शब्द मैंने लिखे, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी इधर आ जाओ, कालिदासस्य कृति। अब यहाँ क्री धातु है और इक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है क्री धातु में, यानी धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तो क्री धातु में इक्तिन प्रत्यय लग गया, मतलब वो प्रत्यय कृत हो गया। और इस प्रत्यय को करने वाला कौन है? कालिदास कर्ता हुआ यहाँ पे। तो ये कर्ता अनुक्त कर्ता कहलाएगा, कालिदास की कृति। अब उस कृति का रचयिता कौन है? कालिदास है। तो कर्ता कौन हुआ? कालिदास। तो उस अनुक्त कर्ता में यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया। कर्म यहाँ पे नहीं दिया गया है तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ कर्ता दिया हुआ है तो कर्ता में यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हमें मिला, कालिदासस्य कृति। ऐसे ही बालकस्य पठनम, बालक का पठना। अब पठनम में पठ धातु और ल्युट प्रत्यय हो गया। ल्युट का युवोर नाकौ सूत्र से अनम हो जाता है, अन होता है, और अन का नपुंसक लिंग में अनम हो जाता है, पठनम। तो बालकस्य पठनम, बालक का पढ़ना। तो यहाँ बालक का पढ़ना में बालक जो शब्द है वो पढ़ने वाला है, क्रिया करता है, तो कर्ता में यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ। ऐसे ही अस्य बालकस्य पठनम मह्यम रोचते, इस बालक का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ रुच धातु के कारण से मह्यम यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हुआ, रुच अर्था नाम प्रियमाण है सूत्र से। चौथी विभक्ति में हमने पढ़ा है वहां पे। नेक्स्ट है शिशोरोदनम, रुद धातु से वही ल्युट प्रत्यय यहाँ पर हुआ, तो शिशु शब्द में यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ। मोहन है सोहनस्य पिता अस्ति, मोहन सोहन के पिता है। यहाँ पितृ नहीं है, यहाँ पे त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे पिता हो गया, सोहनस्य पिता अस्ति। नेक्स्ट है व्याकरणस्य प्रणेता, प्रणय प्लस त्रिच प्रत्यय यहाँ पे हुआ। जगत है कर्ता कृष्ण है, जगत के कर्ता कृष्ण, तो यहाँ जगत में षष्ठी का प्रयोग हुआ। दुग्धस्य पानम, दूध का पीना, यहाँ पे पानम, दुग्धस्य पानम, यहाँ ये कर्म हुआ, दूध का पीना। अब किसके द्वारा पीना? उस कर्ता यदि यहाँ पे होता उसमें भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है कि यदि कोई भी कृत प्रत्ययान्त शब्द है, यानी ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है कृत, अर्थात जो धातु का रूप था और धातु में प्रत्यय जुड़ गया, तो उसको हम कहेंगे कृत प्रत्ययान्त शब्द। और ऐसा शब्द आने पर उसका जो कर्ता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके अंदर ऐसे कुछ प्रत्यय हैं, उनके जुड़े होने पर ये षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। जैसे देखो इक्ता, इक्तवतु, क्षत्रि, शानच, इक्तवा, लेप और तुमुन, ये 7 प्रत्यय हैं। अगर इनमें से कोई सा प्रत्यय होता है तो वहां ये सूत्र हमारा कर्तृ कर्मणों कृते काम नहीं करेगा। कौन, जैसे उदाहरण देखो, रामेण हतः बाली, राम के द्वारा हतः माने मारा गया, कौन, बाली मारा गया राम के द्वारा। तो यहाँ जो हन में इक्तय प्रत्यय लगा, इक्तय, यदि यहाँ पे हन इक्तय के बजाय त्रिच प्रत्यय होता तो हंता हो जाता। तो यहाँ होता रामस्य बाले हंता राम है, बाली के हंता राम। ऐसे देखो दैत्यान हतवान हरि, दैत्यों को मारा, किसने मारा, हरि ने मारा। तो यहाँ पे कर्ता में प्रथमा हुआ, कर्ता में प्रथमा हुआ, कर्म में द्वितीय हुआ, और यहाँ भी देखो कर्म में द्वितीय हुआ, कर्ता में प्रथमा, और हन में इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग होने पर, या ऐसे कह सकते हैं हम कि कुछ अव्यय पद हैं जिनका प्रयोग होने पर उनके साथ आने वाले शब्दों में षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे इसको बोलते हैं हम उपपद विभक्ति। ऊपरी शब्द यदि आ जाए तो ऊपरी शब्द आने पर षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति या उत्पतन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, तो वृक्षस्य उपरि खगाः उत्पतन्ति, पेड़ के ऊपर। तो यहाँ ऊपरी होने की वजह से वृक्ष में षष्ठी हुई। अगर ऊपरी नहीं होता तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग नहीं होता। ऐसे अधः, अधः माने होता है नीचे, वृक्षस्य अधः हम यहाँ कर सकते हैं, वृक्षस्य अधः छात्राः क्रीडन्ति, ये समझ लो आप इसको। पेड़ के नीचे बालक खेल रहे हैं, पेड़ के नीचे छात्र खेल रहे हैं, तो यहाँ वृक्षस्य अधः। और एक होता है अंतः माने अंदर, गृहस्य अंतः माता अस्ति, घर के भीतर माता है, घर के भीतर माता जी हैं। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब देखो यहाँ पे जो ऊपरी ऊपरी अधः अधः अंतः अंतः शब्द यदि आम्रेडित हो, आम्रेडित किसको कहते हैं, डबल, द्वित्व, यानी एक शब्द जब कंटिन्यू 2 बार आ जाता है, जैसे ऊपरी ऊपरी 2 बार आ जाए, ऊपरी ऊपरी, तो वहां षष्ठी का प्रयोग ना होगा, वहां पे द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। पेड़ के ऊपर ऊपर पक्षी हैं तो वहां वृक्षम ऊपरी ऊपरी ऐसे प्रयोग हो जाएगा। या बहुत से पेड़ों के ऊपर बहुवचन करें तो वृक्षान ऊपरी ऊपरी, तो वहां डबल जब शब्द आएगा तो द्वितीया का प्रयोग होगा। सिंगल यदि शब्द आएगा तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हमारा किया जाएगा। तो आज के कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट 7वीं विभक्ति के साथ फिर एक नए वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।